ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। जैसा कि हमने कहा था आप लोगों से यूपी ट्रिपल एस की ईटी की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट इस चैनल के माध्यम से आपको एक वीडियो के रूप में प्रदर्शित कराया जाएगा। तो फाइनली आपका प्रैक्टिस सेट 1 आज से स्टार्ट किया जा रहा है। आपको आगे प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। प्रत्येक दिन सुबह आपको 6 बजे प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए अपने प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है आपके सामने, अंतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल स्थित है, कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड। तो यहीं पर आपको बताना चाहता हूं कि 4 ऑप्शन प्रत्येक क्वेश्चन के दिए होंगे। इसका 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग होता है, मतलब 0.25 मार्क का आपका निगेटिव मार्किंग होता है। 0.25 का एक क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन गलत होने पर एक सही क्वेश्चन आपका कट जाएगा। तो इसी समकक्ष को देखते हुए हम आपको आंसर बताते चलेंगे। तो उत्तर प्रदेश में स्थित है आपका अंतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में आपका स्थित है। पहला क्वेश्चन आपका सही हुआ, उत्तर प्रदेश। सेकंड क्वेश्चन आपका है, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? केनोपनिषद, विष्णु पुराण, ऐतरेय ब्राह्मण, अथर्ववेद। तो इसका उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण से प्राप्त होता है, इसी में आपका राज्याभिषेक समारोह का विवरण प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन है बोधगया, सारनाथ, लुम्बिनी और कुशीनगर। तो इसका सही जवाब है आपका सारनाथ। आपको इसके डिस्क्रिप्शन में बताना चाहता हूँ, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है या कहा जाता है। बोधगया में बुद्ध भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इसका सही आपका आंसर है सारनाथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है आपका शाहजहां, अकबर, औरंगजेब और हुमायूं। तो इसका सही जवाब है लाहौर, जो कि आपका पाकिस्तान में वर्तमान में है। तो इसके निर्माण में मुगल शासक औरंगजेब द्वारा कराया गया था, जो कि आपका आंसर बी सही है। अब क्वेश्चन 11वां देख लीजिए, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो इसका सही जवाब क्या है आपका बांग्लादेश। क्लियर? बांग्लादेश से आपका लगभग 4096.7 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। अब नेक्स्ट देखिए, नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका भारत। आंसर बताते चलते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो भारत के सिक्किम राज्य में आपका नाथुला दर्रा स्थित है। अगला देखिए, राष्ट्रीय उद्यानों में और उनके संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन है आपका गिर आपका जो नेशनल पार्क है यह आपका गुजरात में स्थित है, जिसको शॉर्टकट में जी और जे के नाम से डिनोट किया जाता है। रणथंभौर यह कहाँ पर आपका स्थित है? ये कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप बताएंगे। यह आपका राजस्थान में स्थित है। किबुल लामजाओ ये कहाँ पर स्थित है आपका? यह आपका मणिपुर में स्थित है। यही आपका सही जवाब है। आगे आइए नीचे देखते हैं। 5वां क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो इसका सही जवाब होगा आपका बहादुर शाह सेकंड। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था?
तो इसका सही जवाब क्या होगा? बदरुद्दीन तैयब वजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इनको 1887 ईस्वी में आपका चुना गया था इनको। क्लियर? अगला देखिए, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका भारतीय शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट देखिए, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार आपका पूछ रहा है, ग्रहों को निम्नलिखित में क्रम कौन सा सही है? तो आपका इसका सही जवाब होगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम। तो इसका सही जवाब होगा आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 90 ईस्ट रीच कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। तो ये आपका स्थित है हिंद महासागर में, कटक में स्थित है। थोड़ा हम स्पीड को बढ़ाते चलते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा खींच जाएगा वीडियो। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इसको व्यवस्थित कैसे करेंगे? बंगाल विभाजन आपका 1905 में हुआ था, जबकि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। तो इस क्रम में आप इसको सही सीक्वेंस कौन सा होगा? बंगाल विभाजन आपका पहले नंबर पे आएगा और दूसरे नंबर पे आपका कौन सा आएगा? चंपारण सत्याग्रह। तो इस वजह से आपका सेकेंड, फर्स्ट और थर्ड को सही निकल रहा। तो यही आपका सी आपका आंसर सही होगा। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्न में से कौन थे? तो इसका सही जवाब आपका है अखिल भारतीय के महासचिव NG रंगा थे। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था आपकी ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के सह-अस्तित्व को मिश्रित व्यवस्था कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में आपके सेबी के अध्यक्ष हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष माधवपुरी बुच। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ? तो इसका सही जवाब है आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो कि आपका 1956 से लेकर के 1961 तक आपका चला था। अगला देखिए, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को प्रथम बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? इसका सही जवाब है आपका सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 में पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था महात्मा गांधी जी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति के पिता किसे कहा जाता है? तो ये सिंपल क्वेश्चन है आपका, नॉर्मन ई बोरलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? तो 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसको वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जिसको हम SBI के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथ के जो क्वेश्चन होंगे यह PDF आपको मिल जाएगा ऑनलाइन
एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निम्न में किस भाग में मौलिक अधिकारों का विवरण या वर्णन किया गया है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3। 23वां क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, जबकि अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान नागरिकता संहिता से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? यह बहुत ही लाजवाब और प्यारा सा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर है भाग IX, जिसको हम भाग 9 के रूप में भी जानते हैं। यह आपको 1992 में इसको ऐड किया गया है, जिसमें आपका पहला आंसर राइट आंसर होगा। पारसेक किसकी इकाई है? यह आपका साइंस से विज्ञान से आपका क्वेश्चन उठा दिया गया, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है आपका। तो पारसेक किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की, दूरी की। एक सीधी सड़क पर कार की गति किस गति का एग्जाम्पल है? तो इसका राइट आंसर होगा रेखीय गति। जब कार आपकी सीधी सड़क पर जा रही है तो यह रेखीय गति पर ही चलेगी। एक तत्व के समस्थानिकों में होती हैं, तो किसी तत्व के समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है, अर्थात इनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या विभिन्न विभिन्न होती है, अतः समस्थानिकों का द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो इसका सही जवाब क्या निकलेगा? न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न संख्या होती है। आनुवंशिकी के पिता सभी लोग जानते होंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल नामक वैज्ञानिक को कहा जाता है। किस रक्त समूह को सर्वग्राही के रूप में जाना जाता है? तो A+, AB+, AP पॉजिटिव जिसको कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखा था? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो वीरों का बसंत कविता सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित है। प्रश्न देखेंगे, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो तो इसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसके लिए एक शब्द में अप्रत्याशित हम कहेंगे। जबकि यहीं पर एक क्वेश्चन और बनता है, जिसे बुलाया न गया हो उसे अनाहूत कहते हैं। अकाल का पर्यायवाची क्या है? तो अकाल का पर्यायवाची आपका क्या होता है? दुर्भिक्ष, भूखमरी, दुष्काल, कुकाल आदि इसके भी अन्य पर्यायवाची हैं। आकाश का विलोम शब्द बताइए। तो आकाश का विलोम शब्द आप सभी लोगों को पता होगा कि पाताल आपका इसका विपरीत शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके इस प्रकार से इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे, तो इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना होगा। जो क्वेश्चन दिया होगा इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ करके पहले आप क्वेश्चन पढ़िएगा, फिर पैराग्राफ पढ़िएगा, आपको आंसर डायरेक्ट मिलता जाएगा। इसको हम नहीं कराएंगे। आगे आइए, इस प्रकार के रीजनिंग के भी क्वेश्चन होते हैं, तो आप खुद से स्वयं सॉल्व करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। अगला देखिए, भिन्न शब्द छांटने के लिए कह रहा है। तो भिन्न शब्द आप किस बेस पर इसको छांटेंगे? तो देखिए आपका कैसे छांटना है। 4 शब्द दिए हैं, डर्मेटोलॉजी त्वचा विज्ञान, नेफ्रोलॉजी वृक्क विज्ञान, और कार्डियोलॉजी हृदय रोग विज्ञान, और माइकोलॉजी कवक विज्ञान। तो इस बेस पर आप एनाटॉमी के बेस पर ही आप इसको निकाल सकते हैं। एनाटॉमी का मतलब आंतरिक
शरीर के आंतरिक अंदर के विभिन्न भागों का अध्ययन क्या कहलाता है? एनाटॉमी। और शरीर के विभिन्न बाहरी भागों का अध्ययन कहलाता है आपका मार्फोलॉजी। तो इस बेस पर आपका एनाटॉमी के अंतर्गत त्वचा विज्ञान आ जाता है, वृक्क विज्ञान आ जाता है, हृदय रोग विज्ञान आ जाता है और कवक विज्ञान से आपका संबंध कोई नहीं बनता है यहाँ पर, तो इसलिए इसको कवक विज्ञान इसका सही जवाब होगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2022 में किस स्वदेशी विमान वाहक पोत के समुद्री परीक्षण का चौथा चरण सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया है? तो इसका सही जवाब है आपका, सही जवाब इसका है, इस विमान का भारतीय नौसेना ने शामिल किया गया है। यह आपका पहला शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्माण इसका किया गया है। सही जवाब है आपका INS विक्रांत। अब अगला क्वेश्चन देखिए, करंट अफेयर से कैसे क्वेश्चन उठाए गए हैं। जुलाई 2022 में प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन आपका दिल्ली स्थित NASC कॉम्प्लेक्स में हुआ है। तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। अग्रदूत समाचार किस भाषा में प्रकाशित होता है? तो इसका सही जवाब है आपका, यह आपका द्वितीय साप्ताहिक के रूप में हुई थी इसकी शुरुआत। तो इसका जो इस समाचार पत्र का स्थापना असम के वरिष्ठ पत्रकार कनक सेन डेका द्वारा की गई थी 1955 में। तो इसका मुख्य रूप से असमिया भाषा में आपका प्रकाशित किया गया था, असम के लैंग्वेज में। अगला प्रश्न देखिए, ये संबंधित छांटना है। तो प्रफुल्लित संबंधी आपका उदास दिया है और शांत कराना का मतलब इसका अपोजिट क्या होगा? भड़काना। अगला प्रश्न देखिए, जुलाई 2022 में रक्षा मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के 3 बैंकों को विदेशी खरीद वित्तीय सेवाएं प्रदान कराने की मंजूरी की है। विकल्प में कौन इन 3 बैंकों में शामिल नहीं है? यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया है नहीं है, कौन से बैंक हैं जो इसमें छांटना पड़ेगा आपको कि नहीं है। तो जुलाई 2022 में मैं बताना चाहूँगा, रक्षा मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के 3 बैंकों में HDFC बैंक लिमिटेड, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक को विदेशी खरीद में वित्तीय सेवाएं प्रदान हेतु मंजूरी प्रदान की है। इस मंजूरी के तहत तीनों बैंकों को मंत्रालय द्वारा जाने वाली जो खरीद के संबंध में ऋण पत्र जारी करने और प्रत्यक्ष बैंक हस्ताक्षरण करने का अधिकार दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक, जो कि आपका इसका इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, जुलाई 2022 में महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, जिनका नाम क्या है? इनका नाम है 3 जुलाई 2022 को भाजपा के राहुल नार्वेकर कुल 164 मत से विजयी प्राप्त हुए हैं और नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है राहुल नार्वेकर। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पूछ सकता है, इसको अब देखिएगा जरूर। अब वैश्विक सूचकांक में आ जाइए। जून 2022 में भारतीय वैश्विक सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका सही जवाब होगा 135वें स्थान पर है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका, जो कि नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। मार्च 2022 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन आपका दुबई में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, पुस्तक नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग इन द BCCI किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह आपका लिखा गया है द माई इनिंग्स इन द BCCI नामक पुस्तक विनोद राय द्वारा लिखा गया है। विनोद राय, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अब 70 क्वेश्चन देखिए, 70 नंबर।
जून 2022 में टेनिस खिलाड़ी सभी 4 ग्रैंड स्लैम में 80 या उससे अधिक मैच जीतने वाला प्रथम पुरुष खिलाड़ी कौन सा बना है? तो इसका सही जवाब है आपका नोवाक जोकोविक। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अब नीचे आइए, यहाँ पर हिंदी का एक पैराग्राफ देगा, पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर पैराग्राफ पढ़िएगा, आपको आंसर ऑटोमेटिक आते जाएंगे। जून 2022 में किस राज्य में सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की गई है? तो यह आपका केरल राज्य में स्टार्ट किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनमुख मंडाविया द्वारा घोषित स्वदेशी टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण का क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है आपका CTV। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। म्यांमार की मुद्रा म्यांमार क्यात। घुमुरा कहाँ का लोक नृत्य है? लोक नृत्य को आप एक बार अवश्य पढ़िएगा, यह आपका उड़ीसा से संबंधित है। घुमुरा उड़ीसा का लोक नृत्य है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। कुछ बेसिक क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो 63 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी है कोलकाता। भारत में कुल कितने राज्य हैं? यह क्वेश्चन आपका देखिए हो सकता है पूछ दिया जाएगा। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित 28 राज्य हैं प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी। भारत का नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, या आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? सार्क का सचिवालय, सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 8 दिसंबर 1985 में आपका 1985 में हुई थी। 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसकी जो सचिवालय है नेपाल काठमांडू में स्थित है। इसके 8 सदस्य हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका तथा अफगानिस्तान। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2022 में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? 3 जुलाई 2022 को जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में आयोजित समारोह में कर्नाटक के सिनी शेट्टी नामक फेमिन मिस इंडिया बनी है, मतलब उसका खिताब इनके द्वारा प्राप्त किया गया है। जबकि द्वितीय रनर अप में उत्तर प्रदेश की सिनाता चौहान रही हैं। सिनाता चौहान जो आपका सी ऑप्शन है, ये यूपी की रहने वाली है, ये आपका सेकेंड नंबर पर आई थी। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को मनाया जाता है। श्रुति धर्म का अर्थ क्या है? यह आपका उस ऊपर वाक्यांश इस प्रकार से जो दिया है पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में आपका आंसर मिलेगा। बाकी जो क्वेश्चन आपके मैथ्स के हैं उसको छोड़ा जा रहा है, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आप खुद से सॉल्व करिएगा एक प्रैक्टिस सेट के रूप में। आपको यह PDF निकलवा लीजिएगा। यहाँ पर आपको एक आंसर शीट दिया हुआ है, तो आप चेक कर लीजिएगा अपना इवेलुएशन इस OMR शीट को फिल करने के उपरांत कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं। तो इस बेस को मजबूत बनाइए और UPSSC में आप एक बेहतर से बेहतर परसेंटाइल बनाइए। यही हमारी संस्था की तरफ से ढेर सारी मनोकामना है। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।